हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एमपी एजुकेशन 6264 के एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 भूगोल का पेपर, जो आपका देखिए कल पेपर होने वाला है, वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। देखिए, इसमें आपके इस प्रकार रहेंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 और पेंट पेज रहेंगे 8, मार्क्स रहेंगे आपके 70 और टाइम रहेगा आपका 3 घंटा। 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा पेपर करने के लिए। और आपके यहाँ से रहेंगे आपके निर्देश आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आप निर्देशों को पढ़ लेंगे। हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, आपके पहले क्वेश्चन में पूछेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो किस विद्वान ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया? हेरोडोटस, गैलीलियो या एरेस्टोथेनीज या अरस्तु? तो इसका आंसर हो जाएगा एरेस्टोस्थेनीज। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में से पदार्थों में से किससे प्रभावित करती है? तो ग्रेनाइट से, क्वार्टज से या चीका मिट्टी से या लवण से? तो इसको जो प्रभावित करती है वह करती है लवण से। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वायुदाब मापने का यंत्र। तो थर्मामीटर से देखिए आपका बुखार मापा जाता है, एनोमीटर से आपका देखिए, और हाई मीटर से या आपका बैरोमीटर। तो वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, देखिए जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए है? तो जैव विविधता का संरक्षण के लिए जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, पौधों प्राणी के लिए या सभी जीवधारियों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जीवधारियों के लिए संरक्षण है। अब देखते हैं हम पांचवा ऑब्जेक्ट। ये पांचवा है, निम्न डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो डोटा बेटा चोटी है वह आपके देखिए नीलगिरी, कार्डामम या अन्नामलाई या अन्नामला? तो इसका हो जाएगा आपका नीलगिरी। देखिए, अब पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीलगिरी। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन स्थलखंड। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड या स्थलखंड कौन सा है? हिमालय या प्रादीपीय पठार या उत्तरी मैदान या थार का मरुस्थल? तो सबसे पुराना है वह आपका हो जाएगा प्रादीपीय पठार, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपके पूछे जाएंगे रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके खालिस्तान पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र से समीपतम होता है वह कहलाता है? जो समीपतम होता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रक। तो पहले का आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र। और दूसरे का आंसर देखिए, दूसरा है, बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूदृश्य। बहुत सी भू संबंधित आकृतियां भूदृश्य बनाती हैं। अब तीसरा है, सबसे अधिक गर्त खालिस्तान महासागर में मिलते हैं। तो कौन से महासागर में सबसे ज़्यादा गर्त मिलते हैं? तो इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। तीसरे का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अब देखिए चौथा है, खालिस्तान प्रजातियों के आगमन से परितंत्र ह्रास होता है। तो कौन से प्रजातियों के? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र ह्रास होता है, यानी क्षीण होता है। अब देखिए पांचवा है, भारत विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और छठवां क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी द्वीपीय देशों के नाम। जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, दो द्वीपीय देश, जो द्वीपीय देश का अर्थ होता है जो आपके समुद्र से घिरे हों और किसी द्वीप पर स्थित हों। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपकी पूछी गई सही जोड़ियाँ। तो देखिए सही जोड़ियाँ आपकी कुछ इस प्रकार रहेंगी। अब देखिए सही जोड़ियाँ इस प्रकार रहेंगी आपकी। पहला है पृथ्वी का घनत्व। तो पृथ्वी का घनत्व हो जाएगा आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और देखिए दूसरा है, नदी के द्वारा बना मुहाव। तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका वेपर्स। तीसरा है सूर्यताप। सूर्यताप का हो जाएगा आपका आने वाला सौर विकिरण। और यहाँ पर देखिए जो चौथा है कृषि जैव विविधता। तो कृषि जैव विविधता फसलों की विविधता। और पांचवा है गेंडा। गेंडा देखिए असम और पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला जानवर गेंडा कहलाता है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपके एक वाक्य में उत्तर 5 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए पहला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या देखिए आपकी 6378 किलोमीटर है। अब देखिए दूसरा है, अनाच्छादन शब्द का अर्थ लिखिए। तो अनाच्छादन शब्द का अर्थ होता है आवरण हटाना। तीसरा है, शीत वाताग्रह के साथ मिल किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो शीत वाताग्रह के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो इस मेघ बनते हैं कपासी मेघ। तो कपासी मेघ का मतलब जो सफेद कपास की तरह दिखते हैं उसे कपासी मेघ कहते हैं। चौथा है, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जिनमें समान भौतिक लक्षण पाए जाते हैं उन्हें प्रजाति कहते हैं। अब देखते हैं पांचवा, भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जो भारत देश की आर्द्र भूमि है, आर्द्र मतलब ठंडी नमी वाली भूमि, इसको आपके 8 वर्ग में बांटा गया है।
अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछे गए हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है आपके 6 नंबर के सत्य सत्य पूछे जाएंगे। ये पहला, पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है। तो ये आपका सत्य, क्योंकि धरातल की गहराई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि ये कम होती है। अब देखते हैं आपका चौथा है, भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है। तो ये आपका सत्य है। 5वां है, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत शिखर है। तो ये भी आपका सत्य है, क्योंकि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है। अब 6वां है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। तो औसत में आपकी सही हो जाएगी 125 सेंटीमीटर। और आपको देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी मौसिनराम में, जो आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 6वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए पहला 6वां है, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना। तो आपको लिखना है भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना, भू प्लस गोल, जिनका अर्थ है गोलाकार। और देखिए अथवा भूगोल की एक परिभाषा लिखी है। तो आपको भूगोल की परिभाषा लिख दी है कुमारी ईसु सैंपल के अनुसार, या किसी और भी आपके जो भी आपके जैसे एरिस्टोनीज के अनुसार, जो भी आपके जिनके अनुसार आपने याद करी हो, तो उनके अनुसार आपको एक परिभाषा लिख देनी। 7वां प्रश्न है, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, अथवा जलवायु से क्या तात्पर्य है। और देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, अथवा जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं। और 9वां प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, अथवा देखिए तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। और अथवा देखिए 10वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पश्चिमी घाट की विशेषताएं लिखनी है। और अथवा हिमालय की 3 प्रमुख नदियों के नाम, नदी तंत्रों के नाम। तो देखिए मैं बताता हूँ, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, और आपका इसमें आ जाएगा एक सतलुज नदी तंत्र, जो भी आप इसमें लिख सकते हैं, या सिंधु नदी तंत्र। ये आपके या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की 2 विशेषता लिखी, ये हो गया था आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन रहेगा, हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व लिखिए। तो हिमालय पर्वत देखिए ठंडी ऋतु में रूस से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत की रक्षा करता है, और वर्षा ऋतु में बादलों को रोककर भारत के उत्तरी भाग में अधिक बारिश करवाता है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अथवा देखिए नदी दौनी और जल संभर में अंतर लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। भूकंप के 2 आपको हानिकारक प्रभाव लिखते हो। इसमें जनधन की हानि होती है, माल पानी की हानि होती है, और मानव जाति एवं प्रजातियां संकट में पड़ जाती हैं। और आपका देखिए जो अथवा है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। तो ये आपको बताना है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो 13वां क्वेश्चन है, समुद्र व स्थल का समीर का वर्णन कीजिए। और वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। तो देखिए मानसूनी वर्षा, संवाहनीय वर्षा, और आपका देखिए ओला छाया वृष्टि वर्षा। ये आपको 3 प्रकार लिख देने हैं। 14वां क्वेश्चन है, महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे होगा, इनकी 3 विशेषताएं लिखिए। और देखिए अथवा क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये आपको बताना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 15वां क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए पूर्वी तट के मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखना है। अथवा उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर भारत की नदियों की 3 विशेषताएं लिखनी है। देखिए 16वां क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और देखिए अथवा प्रायद्वीपीय नदियों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और 17वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और देखिए अथवा है, देखिए यहाँ पर भूकंप के कोई 3 पर्यावरणीय प्रभावों को वर्णन कीजिए। अब देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन। देखिए 18वां क्वेश्चन रहेगा आपका, ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अथवा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 19वां प्रश्न रहेगा आपका, शैल चक्र से क्या आशा है, सचित्र वर्णन कीजिए। और देखिए अथवा है, नदी अपादन अथवा निक्षेपण से निर्मित किन्हीं 5 स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए आपके 19 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम मानचित्र। देखिए आपके 20वें क्वेश्चन में रहेगा मानचित्र। देखिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे आपका देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार, भारतीय महामरुस्थल, आपका गंगा नदी, कंचनजंगा पर्वत शिखर। और देखिए अथवा में देखिए आपका पूछा जाएगा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अरावली पर्वत श्रृंखला, नर्मदा नदी, चिल्का झील, केटू पर्वत शिखर यानी काराकोरम,
और देखिए आपका सुंदरबन का डेल्टा। तो देखिए मैंने यहाँ पर भारत का मानचित्र बनाया था, कुछ अच्छा नहीं बना, लेकिन मैं आपको भर कर बता, देखिए K2 शिखर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अरावली पर्वत हो जाएगा ये, और देखिए सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पर, नर्मदा नदी ये आपकी यहाँ पर, और चिल्का झील आपकी यहाँ पर। मैंने आपको देखिए 5 चीज़ें भर के बता दी हैं। और देखिए ऊपर का जो है यहाँ पर देखिए, जैसे छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार में आप देखें तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा और यहाँ पर पड़ता है आपका छोटा नागपुर का पठार। देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है, इसका नाम लिख देना छोटा नागपुर का पठार। और इसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल, तो महामरुस्थल देखिए आपका यहाँ पर पड़ता है, जो आपका जैसलमेर वाला एरिया है यहाँ पर पड़ता है आपका इस साइड भारतीय मरुस्थल। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देना है, आपका 3 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर गंगा नदी आपको यहाँ पर निकलती है, आपको पता होगा। और यहाँ पर आखिरी है आपका कंचनजंगा पर्वत शिखर। तो कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है, तो देखिए यहाँ पर है सिक्किम में, ये आपका पड़ता है कंचनजंगा पर्वत शिखर। ये आपको 5वां यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार आपको मैप भर देना है, आपको मैप बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पर। यहाँ बनाने में तो उतना अच्छा नहीं बना है। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।